तो सुहेल अफरीदी अब यहाँ से निकलने के लिए तैयार हैं और उनका स्क्वाड जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस से अब निकलने के लिए रेडी और अलर्ट है। कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। केपी के वज़ीर आला के साथ निकले हैं तो मुझे ऐसे ही लगा जैसे आप खुसूसी निशस्त रख रहे थे। सबसे बड़ी खबर जो है आज की मेरी नज़र में वो ये है कि वो अभी ना बताना। नहीं सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हुई, क्या खान साहब तक ये बात पहुंची? सर को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आपके पास? इलामिया भेजने लगा हूँ। एक मिनट दिखा जरा, और दिखा तो सही, नहीं लीक करता जब तक मैंने व्लॉग अपलोड करना है तब तक निकल जाना है। और दिखा तो सही, ये व्लॉग में डालना है और ये व्लॉग में दिखाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 2 फरवरी की शाम है और इस वक्त मैं इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर मौजूद हूँ और वजह ऑब्वियस है क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक कुछ मीटिंग्स हो रही हैं। पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की आलमी बैंक के कुछ रहनुमाओं के साथ मुलाकातें हुई, उसके बाद वो शहबाज शरीफ से मिलने के लिए चले गए और वापस आके फिर PTI की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी को ब्रीफ किया गया कि उस मुलाकात में क्या हुआ, 2 बड़ों ने क्या फ़ैसले लिए हैं, किन इश्यूज़ पर बात हुई, क्या वाकई इमरान खान साहब के मामले के ऊपर बात नहीं हुई, पार्टी के अंदर इजलास में क्या बताया गया, बाहर निकल के लोगों ने क्या कहा, उन सबसे बात हुई है। तो अभी इजलास चंद लम्हात पहले ख़त्म हुआ। आप देख सकते हैं ये मनाजर जब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी यहाँ से निकल के रवाना हो रहे हैं, साथ ही जितने भी अरकान आए, जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो एक बड़ा इजलास हुआ है खैबर पख्तूनख्वा हाउस में। इस इजलास में जो अहम फ़ैसले लिए गए हैं मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ क्योंकि एलामिया भी जारी कर दिया गया है, सारी तफसीलात आपके सामने आ चुकी होंगी। सबसे पहला जो चीज़ डिस्कस हुई वो तो ऑब्वियसली इमरान खान की सेहत के मामलात के हवाले से जो तशवीश है पार्टी में कि क्या आगे करना है, कैसे मुलाकातें बहाल हो सकती हैं, इमरान खान का मैसेज कैसे आ सकता है, इन सारे मामलात के हवाले से है। PTI ने यह फ़ैसला किया है कि वो पेम्स इंतज़ामिया को भी एक मरासला लिखने जा रही है ताकि उनसे मालूमात हासिल की जा सके कि क्यों इमरान खान साहब को लाया गया, एग्जैक्ट कितने ड्यूरेशन का उनका इलाज हुआ, किस चीज़ का इलाज हुआ, क्या आपके पास वो सारी फैसिलिटीज़ हैं भी सही, या अभी उनको फर्दर किसी और चीज़ की ज़रूरत है, किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करने के हवाले से। क्योंकि पेम्स इंतज़ामिया ने अभी तक इतना तो बता दिया कि उन्हें क्यों लाया गया और कितनी देर इलाज हुआ, लेकिन क्या ये इलाज काफ़ी है या अभी फर्दर उनको किसी सीनियर डॉक्टर्स की या माहिरीन की ज़रूरत है। तो इस हवाले से पिम्स इंतज़ामिया को एक ख़त भी लिखा जाएगा। वो एक हम चिट्ठी भी लिखकर पिम्स अस्पताल की इंतज़ामिया को देना चाहते हैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से और जिस तरह से उनको लाया गया, और हमारा मुतालबा भी है कि उनके जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं जो कि हक़ है उनका इमरान खान साहब का, उनको एक्सेस दी जाए। दूसरा अहम इशू ऑब्वियसली जो शहबाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग हुई सुहेल अफरीदी की, उसके हवाले से आगाह किया गया। और जो मैंने बाहर निकल के लोगों से पूछा, क्योंकि सुहेल अफरीदी ने कहा कि सियासी गुफ्तगू नहीं हुई या इमरान खान के हवाले से बातचीत नहीं हुई, ये बड़ा मुश्किल लगता है अब्जॉर्ब कर पाना कि इतने अरसे के बाद इतनी अहम मीटिंग हुई और उसमें इमरान खान का जिक्र गायब हो। क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब से भी कुछ देर पहले जब पूछा पार्लियामेंट में हमारे जर्नलिस्ट कोलीग ने, ARY के सहाफ़ी हैं, उन्होंने पूछा कि क्या वाकई सियासी बात नहीं हुई, तो उन्होंने कहा जब सियासी लोग बैठते हैं तो सियासी बातें तो होती हैं। इसी तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले PTI के जो चीफ विप हैं आमिर डोगर, उनसे पूछा क्या वाकई इमरान खान के हवाले से बात नहीं हुई, तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। आपको लगता है क्या वाकई इमरान खान के हवाले से बात नहीं हुई होगी या सियासी मामलात पर बात नहीं हुई होगी, और अगर नहीं हुई तो क्या करनी चाहिए थी या नहीं? नहीं, बहुत सारे मामलात पर बात हुई है और ये कैसे हो सकता है जो आप कर रहे हैं? इमरान खान के हवाले से बात हुई है, कोई ब्रीफिंग में बताया गया? सारी बातें हुई हैं। वो अभी ब्रीफिंग से उठ के आए हैं और उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। बहरहाल चूँकि सुहेल अफरीदी एक ज़िम्मेदार आदमी है, उन्होंने कह दिया तो हमें उनकी बात को वज़न देना पड़ेगा। किसी मसलहत के तहत भी हो सकता है और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होंगी। लेकिन सुहेल अफरीदी ने ज़्यादातर चूँकि फोकस इसमें सूबे के मसाइल के हवाले से था, तो वो सारी डिटेल्स उन्होंने अपने पार्लियामेंटेरियंस के सामने रख दी और एक एक चीज़ उन्होंने बताई कि कैसे कैसे मामलात को आगे बढ़ाना है। 1-2 और मीटिंग्स भी होनी है, वज़ीर ख़जाना भी मीटिंग करेंगे और हो सकता है सुहेल अफरीदी भी शहबाज शरीफ से एक और मीटिंग करें। तीसरा अहम इशू 8 फरवरी का एहतजाज, उसके हवाले से ये फैसला किया है कि उसकी स्पीड कम नहीं होने देनी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ एलामिया के नुकात भी पढ़े, उसमें भी वाज़े तौर पे जो वर्ड टू वर्ड चीज़ें लिखी गई हैं उसमें बताया गया है कि 8 फरवरी की जो पेस है वो कम नहीं होनी चाहिए और उसके लिए सारे जिस किस्म के भी इंतजाम करने पड़े तमाम सूबों में वो किए जाएँ और 8 फरवरी को एक मेगा पावर शो होना चाहिए। जिस किस्म के इंतजाम
अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए ज़रूरी हैं वो किए जाएँ, और साथ ही जो कराची में, सिंध में, पंजाब में जो कारकुनान के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन जैसी सिचुएशन जारी है उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। आखिरी पॉइंट बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से था। अभी भी लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं और फिर हमारे साथ टिक्का खान सानी स्पेशली मौजूद होंगे, हम इनसे भी ज़रा अपडेट लेंगे। टिक्का, ज़रा सा हमारे नाज़रीन को आपने भी अपडेट करना है क्योंकि वेरी वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हमारे कोलीग भाई, इनसे भी जानेंगे। दहशतगर्दी के हवाले से एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से। अपने सूबे में भी दहशतगर्दी हो रही है, उससे भी मुतासरा सूबा है, लेकिन बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत की गई है और यूनानिमसली सब ने जो शोहदा हैं उनको खिराज तहसीन पेश किया, दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत की। तो ये ओवरऑल सारा अंदर का अहवाल था। बाहर निकल के आमिर डोगर ने क्या गुफ्तगू की मैं कुछ ही देर में आपको सुनाता हूँ, लेकिन पहले हम ज़रा टिक्का खान सानी से भी बात करते हैं कि इनके पास क्या इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। टिक्का, आज दो बड़ों की मीटिंग हुई, क्या आपने असेस किया है, क्या वाकई उसमें इमरान खान का नाम, इमरान खान का जिक्र गायब होगा या ये सिर्फ किसी मसलहत के तहत बताया जा रहा है? आपकी क्या राय है, ज़रा बताइए हमारे नाज़रीन को। मेरी राय तो अपनी जगह पे, लेकिन मेरी मालूमात है कि जो अहम बात हुई है आज पार्लिमानी पार्टी के अंदर भी और उधर तो जो मामलात हुए वहाँ उन्होंने खुल के बात की है सूबे की सिक्योरिटी के हवाले से, सूबे के मसाइल के हवाले से, सूबे को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, माली चैलेंजेस हैं और दीगर, वो बात हुई है, गंदम के मामलात हैं। लेकिन जो ख़ास बात, अहम बात है काबिल गौर, वो ये है कि बानी पीटीआई की इमरान खान की सेहत के हवाले से पार्लिमानी पार्टी ने भी अदम एतमाद कर दिया है और फैसला हुआ है कि ख़त लिखा जाएगा पिम्स इंतज़ामिया को कि वो बताएं सारी तफसीलात इलाज के हवाले से, तसल्ली बख्श इलाज हुआ, उनके फैमिली को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया। मेरी इतलात तो यह है कि बड़ा अच्छा इलाज हुआ है, मेरी अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन है। लेकिन हेल्थ के बड़े माने दाने हुए रिपोर्टर हैं जिनका मैंने हवाला दिया था ना 2 दिन पहले के व्लॉग्स में, वो नहीं, वो एक और रिपोर्टर है, लेकिन ही इज़ द पायनियर हेल्थ रिपोर्टर, इसकी बड़ी ग्रिप है। थैंक यू। इनके पास देखें जो इन्फॉर्मेशन है, इमरान खान साहब जो है वो बड़े मुतमईन थे, आए, ट्रैक सूट पहना हुआ था, चलते हुए आए, किनाते लगी हुई थी, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने सिर्फ इसको छुपाया हुआ था, अदरवाइज़ कुछ छुपाने वाली बात नहीं थी। बाद में तो वीडियो बयान में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स ने भी सारी सूरत हाल बता दी। डॉक्टर आरिफ जो हैं, डॉक्टर आरिफ खान, वो बड़े बेस्ट आँखों के डॉक्टर हैं यहाँ पिम्स हॉस्पिटल में, और उन्होंने ये जो कह रहे हैं ना कि जी अच्छे डॉक्टर नहीं हैं या फिर वो मुतलका डॉक्टर नहीं है, ही इज़ द बेस्ट वन, और उन्होंने कायल किया, वो लेके आए जो मेरी मालूमात है। उसके बाद 20-25 मिनट यहाँ स्टे किया, स्टे थोड़ा सा प्रोसीजर 20-25 मिनट का था, उसके बाद स्टे थोड़ा सा लंबा था। बाद में वो यहाँ से खुशी खुशी रवाना भी हुए और वो ड्रॉप डाला गया, लोकल नहीं किया गया था आँख को, उसके बाद इंजेक्शन लगा। लेकिन मेरा ख्याल है खान साहब भी इस पे माइल थे, खुश थे। ये तो बात है, कोई माने या ना माने, जो मेरे ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं। दूसरा, अंदर इन्होंने पीटीआई ने फैसला किया कि अब ख़त लिखा जाएगा, और साथ ही सबसे बड़ी खबर जो है आज की मेरी नज़र में वो ये है कि वो भी ना बताना। नहीं, सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हुई, क्या खान साहब तक ये बात पहुँची उससे पहले या नहीं, वो तो अलग बात है। पार्लिमानी पार्टी ने इंडोर्स कर दिया इस मीटिंग को, एतमाद दे दिया है कि बड़े ज़बरदस्त माहौल में अच्छे वक्त में ये मुलाकात हुई, और इस मुलाकात में गेन किया है सूबे ने, क्योंकि फॉलोअप मीटिंग अगर एहसन इकबाल के साथ है, इसका मतलब है खैबर पख्तूनख्वा को पैसे मिल रहे हैं, और ये भी तय पाया कि सियासी मामला अपनी जगह पे चलते रहेंगे, मुखालफत चलती रहेगी। लेकिन आज की सुबह की बड़ी अच्छी खबरें हैं, अभी ईवान सदर में भी मीटिंग होने जा रही है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की, तो यूँ बड़ा कुछ होने जा रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें खुलेंगी तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का अच्छा माहौल मुझे नज़र आ रहा है। सियासी तौर पे जो थोड़ी सी बंदिशें थी उसमें आज़ादियाँ मिली हैं, माहौल, मुलाकातें शुरू हो गई, बर्फ़ पिघल रही है। इस्लामाबाद का मौसम तो ठंडा है, लेकिन इसमें मामला बहुत ही ज़बरदस्त गर्म तरीके से जा रहे हैं। इधर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मीटिंग, उधर हुकूमत के साथ दो बड़ों की मीटिंग, फिर उससे पहले सीएम की मीटिंग। हाँ, अलबत्ता ये मीटिंग जो पार्लिमानी मीटिंग थी, ये तो एक मेरा ज़रूर सवाल है कि थी तो ये अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी ग्रुप की मीटिंग थी, लेकिन इसमें
सिर्फ पीटीआई थी, बाकी अपोजिशन जमातें लाइक अपोजिशन लीडर नहीं थे, मिसिंग थे, उनको आना चाहिए था यहाँ। फिर सेनेट के अपोजिशन लीडर वो भी नहीं आए, लेकिन कहा गया कि चूँकि पार्लिमानी अमूर वो देखेंगे और बाकी सियासी अमूर वो देखेंगे। सेशन भी चल रहे हैं ना, सेशन भी चल रहा है, लेकिन सारे सेशन से ही उठ के गए हैं ना, सारे अरकान यहाँ हैं, सेनेट के भी, कौमी असम्बली के भी। वो होते शायद उनको इन्वाइट ही ना किया गया हो, ये अलग बात है, लेकिन पार्लिमानी पार्टी के इजलास थे और अपोजिशन लीडर उसको हेड कर रहा होता है। 8 फरवरी के हवाले से जो फैसले होने जा रहे हैं कि यूसी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, गांव लेवल पे, शहर लेवल पे जो एहतजाज और बाद में मशल बर्दार रैलीज, वो ज़रूर ऐसा है कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा, एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा शहर शहर। ये बातें सारी अब खुल के सामने आ रही हैं। तो यूँ देखें 8 फरवरी को हो सकता है हुकूमत पे प्रेशर हो और बातें आज ही अच्छे तरीके से हैंडल हो गई हों। जो सीएम की मीटिंग हुई है, मीटिंग की कुछ बातें हम निकालेंगे अंदर की। थैंक यू वेरी मच टिका खान सानी। आज मेरे से ज़्यादा आपने टिका भाई का व्लॉग सुन लिया। मैं इसलिए भी चाह रहा था क्योंकि वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं, ग्राउंड पे फिरते हैं, तो थोड़ी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन भी आपके पास आनी चाहिए। तो आई होप कि टिका की बातें आपको अच्छी लगी होंगी, फर्दर भी इनको कभी कभी दावत देंगे। मीनवाइल जो चीफ विप आमिर डोगर ने गुफ्तगू किया, मैं चाहता हूँ ज़रा आप वो भी सुन लीजिए। थोड़ी देर पहले वो बात करके गए हैं ताकि आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी आ सके। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद से अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी ये मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग जो अभी ख़त्म हुई है, जिसमें मेंबरान कौमी असम्बली और सैनेटर साहबान मौजूद थे, वहाँ मुख्तलिफ़ अमूर पर तबादला ख्याल हुआ और मुख्तलिफ़ कौमी इश्यूज़ पर बात हुई। नंबर 1, जो बलूचिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात हुए उस पर मज़म्मत भी की गई, और जो हमारे आर्म फोर्सेस के जवान और शहरी ख़वातीन और हज़रात शहीद हुए, उनके लिए ताज़ियत की दुआ की गई, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की गई। और साथ इस सानिया पर हमने अपने एलामिया में ये भी लिखा है कि तहरीक इंसाफ साथ खड़ी है, मुल्क के साथ, अपने फोर्सेस के साथ, और दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए तहरीक इंसाफ का हर कारकुन इकट्ठा है और खड़ा है सीसा पिलाई दीवार बनकर दहशत गर्दों के ख़िलाफ़। इसी तरह पिम्स हॉस्पिटल में जो इमरान खान साहब आए, उस पर हमारा एक शदीद कंसर्न है। वो एक हम चिट्ठी भी लिखकर पिम्स अस्पताल की इंतज़ामिया को देना चाहते हैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, और जिस तरह से उनको लाया गया। और हमारा मुतालबा भी है कि उनके जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं, जो कि हक़ है उनका, इमरान खान साहब का, उनको एक्सेस दी जाए, फैमिली की मंगल वाले दिन मुलाकात कराई जाए, ताकि हम खान साहब जो इस वक्त पाकिस्तान के नहीं, इमरान खान साहब दुनिया के मकबूल तरीन लीडर हैं, उनकी सेहत के हवाले से पूरी दुनिया और पाकिस्तान के लोग परेशान हैं। हमें पता चल सके कि उनकी हालत कैसी है और उनका जो ट्रीटमेंट है वो तसल्ली बख्श है या नहीं। इसी तरह हमने 8 फरवरी के हवाले से जो स्ट्रीट मूवमेंट हमारी चल रही है, उसके ऊपर सीएम केपी के सुहेल अफरीदी साहब ने ब्रीफ़ किया और अब तक की जो सूरत हाल है उस पर बात हुई। और अरकान कौमी असम्बली और सैनेटर्स का क्या किरदार होगा स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से, उस पर हमारा तबादला ख्याल हुआ। और मुख्तलिफ़ बातें हमने पार्लिमानी हवाले से इस सेशन के अंदर हमारा क्या किरदार होगा, उसके हवाले से हमारी तफसील से बातचीत हुई। और पंजाब और सिंध में कल से रात गए, बिलखसूस मुल्तान और पूरे पंजाब में सैकड़ों कारकुनों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, उनको डिटेन किया जा रहा है। और उसी तरह जो फस्तायत का बाज़ार गर्म है पिछले 3 सालों से पंजाब में और सिंध में, कराची में कम बेश 150 से ज़ायद कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया, उसके ऊपर भी बात की गई, नज़रबंद किया गया। लेकिन हम सब ने एक बार फिर मुकम्मल इस बात का मुत्तहिद होकर इजहार किया कि ये गिरफ़्तारियाँ, ये छापे, ये नज़रबंदियाँ हमें अपने मकसद से, अपने इस रास्ते से नहीं हटा सकते। हम 8 फरवरी को पूरी कौम को ये बताएंगे कि 8 फरवरी वो दिन है जब पाकिस्तान की आवाम घरों से निकले और ख़ामोश इनकलाब के ज़रिए इमरान खान को और उसके उम्मीदवारों को वोट दिया और उनका मैंडेट चोरी किया गया, उनको डाका डाला गया, जो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा सियासी डाका है। हम अपनी मैंडेट की वापसी का मुतालबा भी करेंगे और कौम से अपील करेंगे कि कौम के हकूक़ पर डाका डाला गया,
कौम इसमें अपना किरदार अदा करे और कौम तहरीक इंसाफ की इस कॉल में शाना बशाना साथ खड़ी हो। बहुत शुक्रिया। आज बड़ी मीटिंग हुई है पीएम की और सीएम केपीके की, उसके हवाले से जी उस हवाले से भी बात हुई। आज की ये मीटिंग बड़ी हौसला अफजा है। सीएम साहब ने ब्रीफ किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ सूबे के अमूर पर फाइनेंशियल जो हमारे इश्यूज़ हैं और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर की बात भी हुई और जो ऑपरेशंस हैं उन पर भी बात हुई। तो ये आज सीएम साहब ने उस हवाले से भी बात की और उसके फॉलो अप में अभी मुजम्मिल असलम साहब की, एहसन इकबाल साहब से भी एक मीटिंग होनी है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी मीटिंग है जिसको पार्लिमानी पार्टी ने अप्रिशिएट किया है। डॉक्टर साहब, क्या पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया गया था? क्या इमरान खान को एतमाद में लिया गया था या इसके बगैर ही मुलाकात हुई? सर ये तो इमरान खान साहब से तो मुलाकात नहीं हो पा रही। वही जो हमारा मुकदमा है वो तो आपने खुद अपने जवाब में सवाल में दे दिया कि इमरान खान यही चाहते, सोहेल अफरीदी साहब जो 10 से 12 मरतबा जेल के दरवाजे पर गए हैं बतौर सीएम अदालतों के अहकामात लेकर कि मुझे अपने कायद इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाए ताकि मैं उनसे राय ले सकूं, उनसे डायरेक्शन ले सकूं। केपीके के जो हालात हैं वो नामसाइद हालात हैं, वो सूबा जंग में है, दहशतगर्दी की लपेट में है, तो हमारी क्या पॉलिसी होगी? तो अगर सीएम साहब से आज भी मुलाकात इमरान खान साहब से कराई जाए, हमारा ये मुतालबा है आपके ज़रिए, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी पेशरफ्त हो। अच्छा सर ये बताइएगा कि क्या पार्टी से कोई मुशावरत हुई थी सोहेल अफरीदी की कि इमरान खान की सेहत के हवाले से या मुलाकात के हवाले से पीएम से कोई बात नहीं होगी, क्योंकि तमाम वर्कर्स की नज़रें इमरान खान की सेहत पर है, मुलाकात पर है। जी यही हमारी अव्वलीन तरजीह है और इस पर बड़ी तफसील से सीएम साहब ने बताया जो उनका तबादला ख्याल हुआ। और हम सबका सबसे बड़ा कंसर्न इमरान खान साहब, उनकी ज़िंदगी और उनकी सेहत है। बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब को अगर कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? सर वो तो खान साहब ने कई दफ़ा खुद बता दिया, जी खुद बताया। ये किसके हैं जी माइक?